Hello everyone, welcome to TET and CTET Cracker channel. Today in this video, we shall discuss some question for CTET 2020 exams. Right? आज हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और 22 नंबर क्वेश्चन तक जाकर हम लोग एंड करेंगे. राइट? देखिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है कारण. तो बालिका शिक्षा का अगर हम महत्व दे रहे हैं, आज देख रहे हैं कि बालिका शिक्षा पे एक से एक योजना जो चलाई जा रही है, ठीक ना. तो ये जो महत्व हम दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, इसका क्या कारण, इसके पीछे लॉजिक क्या है. ऑप्शन दिया हुआ है, बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती हैं. सेकेंड है, बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक हैं. सी, अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था. और फोर्थ है, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं. ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, जो देखिए इसका सही ऑप्शन सी है. क्यों? क्योंकि पहले बालिकाओं की जो स्थिति थी वह बुरी स्थिति थी, क्योंकि सभी के घर में ऐसा एक रिवाज था कि बालक को पढ़ाया जाता था और बालिकाओं को इग्नोर किया जाता था, उसे पढ़ाई से दूर रखा जाता था, है ना. तो यही विभेद को ख़त्म करने के लिए जो है बालिकाओं की शिक्षा को महत्व दिया जा रहा है, एक से एक योजना लाई जा रही है, और ताकि जो बालिकाएं हैं वो शिक्षा लेने के लिए प्रेरित हों. ठीक है. और देखिए अगर हम बात करें कि फर्स्ट ऑप्शन क्यों नहीं हो रहा है, तो बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती है, तो ये कहना यहाँ गलत होगा, क्योंकि यहाँ लिंग विभिन्नता दर्शा रहा है. ठीक है. सेकेंड क्यों नहीं होगा, बालिकाएं बालकों में से अल्पसंख्यक है. वैसी भी कोई बात नहीं है कि बालिकाएं जो है बालकों से अल्पसंख्यक है. ठीक है. तो यहाँ जो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि बालिका की शिक्षा को महत्व देना उचित है, इसका कारण क्या है, तो बालिका शिक्षा के महत्व देने का जो उचित कारण है वो है उसकी स्थिति को देखते हुए. ठीक ना. फोर्थ ऑप्शन क्यों नहीं होगा, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं. ये केवल जो है ये इसको काट दे रहा, नहीं तो ये ऑप्शन सही होता. ठीक है. तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर. देखिए अगर आप सीटेट 2020 के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये हमारा जो डेली वीडियोज होता है, चाहे मैथ का, ग्रामर का या सीडीपी का, तो आप उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सारे जो हम वीडियो डालते हैं आपके लिए ही डालते हैं और आपका काम का चीज़ होता है. ठीक ना. आप अगर इस वीडियो में 10 क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसका डिस्कशन के साथ आप उसको सारे ऑप्शन को देखते हैं, तो आपका मन में कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना. आप जो क्वेश्चन जो रहता है उसको आप जब एग्ज़ाम में देखेंगे तो आपको क्वेश्चन देखा देखा सा लगेगा, अनजान सा नहीं लगेगा. ठीक ना. तो ये क्वेश्चन जो है डेली रिवीजन होना चाहिए. अगर हम कोई चीज़ को छोड़ देते हैं तो हमारे लिए वो टफ हो जाता है. ठीक है. तो हम इस तरह से डेली रिवीजन करते हैं ताकि हमारा जो इंटरेस्ट है वो बना रहे और हमारा संज्ञान में ये सारी चीज़ हूँ. ठीक है. देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे. बच्ची चाहती थी कि चिड़िया जैसी चीज़ें होती हैं. ठीक है. बच्ची जान रही थी कि चिड़िया जैसी चीज़ें होती हैं, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था. पतंग को देखकर उसने कहा, चिड़िया को तो देखो. उसके पिता ने कहा, यह एक पतंग है. यह उदाहरण दिखाता है. देखिए ये प्याजे से रिलेटेड है. ठीक ना. तो ये क्या चीज़ का उदाहरण है, सम्मिलन, समायोजन, संरक्षण और वस्तु प्रदर्शन. तो इसका जो सही ऑप्शन है सम्मिलन. जो बच्ची थी उसने
चिड़िया के बारे में तू जानती थी, ये जानती थी कि चिड़िया जैसी कोई चीज़ होती है जो कि आकाश में उड़ता है, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा। तो वो अपना कॉन्सेप्ट से रिलेट करके वो पता कर पाई कि ये क्या है, एक पतंग है, ठीक ना। तो वह जो है उसके पास पता था कि चिड़िया जो है आकाश में उड़ती है, तो उसने बोला पतंग देखकर कि ये चिड़िया है, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि यह एक पतंग है, ठीक ना। तो यहाँ जो इसके चिड़िया और पतंग में जो विरोधाभास है, तो यहाँ बच्ची को सम्मिलन किया जा रहा है कि उसको नई चीज़ जानने को अवसर मिला, ठीक है, नई चीज़ वो जाना। तो यहाँ ए ऑप्शन सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है, तो सामाजिक अधिगम जो है कब आरंभ होगा? अलगाव से, आप अलग अलग रहेंगे तब आपका सामाजिक अधिगम होगा। सेकेंड है भीड़ से, और थर्ड है संपर्क से, फोर्थ है दृश्य सामग्री से। देखिए, अगर सामाजिक अधिगम की बात किया जा रहा है तो सामाजिक प्राणी कैसे, हम लोग एक सामाजिक प्राणी है, कैसे, क्यों है हम लोग एक सामाजिक प्राणी? क्योंकि हम लोग अपनी आवश्यकता जो है एक दूसरे से पूरा करते हैं, इस तरह से हम लोग क्या हैं, एक सामाजिक प्राणी हैं। तो कैसे करते हैं? तो संपर्क में आकर, है ना। जब तक हमारा संपर्क किसी और व्यक्ति से नहीं होगा तब तक हम उसके बारे में नहीं जान पाएंगे, है ना। तो जो है संपर्क से सामाजिक का जो अधिगम होता है वो प्रारंभ होता है, ठीक है। बच्चा का जो समाजीकरण होता है वो अपने ही परिवार से पहले होता है, फिर वो स्कूल से होता है, खेल के मैदान से होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे वो संपर्क में आता है उस तरह से उसका समाजीकरण होता है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, ठीक है, या दर्शाता है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ लड़का और लड़की में विभिन्नता किया जा रहा है, लड़की को वरीयता दे दी गई है, तो लैंगिक क्या है, पूर्वाग्रह है, ऐसा यहाँ मान लिया गया है। वो टीचर जो है वो मान लिया होगा अपने मन में कि जो प्रतियोगिता है, गायन का प्रतियोगिता है, तो लड़कियां अच्छी गाती है, इसलिए लड़कियों को उसमें वरीयता दिया है, ठीक है। तो ये सीधी क्वेश्चन है, लैंगिक पूर्वाग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे कि समाजीकरण कहते किसे हैं। तो समाज के नियमों को जानना, उसके अनुकूल व्यवहार करना ही समाजीकरण है, ठीक है। तो समाज, ऑप्शन अब देख लेते हैं। फर्स्ट है समाज में बड़ों का सम्मान करना, ये तो सही बात है। सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन, ठीक है, हम अनुकूल हो जाते हैं जिस तरह का हमारा वातावरण होता है, हमारा समाज जिस तरह के काम को स्वीकार करता है उस तरह के हम काम करना पसंद करते हैं, ठीक है। सामाजिक मानदंडों को सदैव अनुपालन करना, हम यहाँ जो समाज में हमारा रूल होता है, नियम होता है, उसको हम फॉलो नहीं करते हैं। और फोर्थ है अपने सामाजिक मानदंड बनाना, हम अपने अलग जो है अपना रूल बना लेंगे कि हमें ये करना है तो ये करना है, समाज कुछ भी करे, तो वैसे नहीं होता है। समाजीकरण का मतलब है जो समाज में रूल है, रेगुलेशन है, जो नियम है, उसको आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है सही है कि सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, अपने आप को हम समायोजन करते हैं और अनुकूलन, उस वातावरण में हम अनुकूल हो जाते हैं, ठीक है, उसके तरह हम ढल जाते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे, ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके। सेकेंड है वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। थर्ड है शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रण कर सके। और फोर्थ है वे एक दूसरे के प्रश्नों के उत्तर सीख सके। तो इसका जो सही ऑप्शन है 18 नंबर का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, क्योंकि छोटे बच्चों को अगर हम
छोटे शिक्षार्थियों को छात्रों को कक्ष में समवयस्कों के साथ, अगर उसके जो समवयस्क हैं, उसके जो दोस्त हैं, उसके एज के जो बच्चे हैं, उसके साथ अंतःक्रिया करने के लिए हम प्रोत्साहित करते हैं। इससे क्या होगा कि पढ़ने के दौरान समाजीकरण का कौशल जो है वो खुद ब खुद सीख जाएगा कि किस तरह से एक ग्रुप में रहना चाहिए, हमें व्यवहार कैसे करना चाहिए, एक दूसरे को सहयोग कैसे करना चाहिए, है ना। तो इस तरह से ये ऑप्शन सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है, यह सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। ठीक है, कि सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के जो प्रवीण विद्यार्थी हैं छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। ठीक है, जो मान लीजिए कि कोई 6 क्लास का बच्चा है, वो 4 क्लास के 3 क्लास के बच्चे को क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। तो इससे क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है गहन प्रतियोगिता होती है, गलत बात है, हमें कंपटीशन नहीं करवाना है। उच्च नैतिक विकास होता है, ये भी नैतिक विकास की बातें यहाँ नहीं है कि हम देखो हम तुमसे ज़्यादा तेज़ हैं, तुम बहुत भोंदू है, ये सारी चीज़ यहाँ नहीं दिखाना होता है। समूह में द्वंद्व होता है, ये भी अंतः जो है सहयोग कर रहा है, तो द्वंद्व कहाँ होगा, तो ये भी ऑप्शन कट जाता है। डी है उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है, ये उपलब्धि होती है कि हाँ चलो हमको ये चीज़ आता है, हम उसको बता देंगे, उसको हेल्प कर देंगे, और छोटे बच्चे को भी लगेगा कि हाँ उसने मेरी हेल्प की तो हम भी उसको दूसरी तरफ से हेल्प कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन जो सही है वो डी है। 20 नंबर क्वेश्चन है, व्यवहार का करना डैश में आता है। आप जो एक्टिविटी करते हैं, जिस तरह से आपका बिहेवियर है, वो किसके अंतर्गत आएगा? फर्स्ट है सीखने के कॉग्निटिव क्षेत्र, सेकेंड है सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, और थर्ड है सीखने का संज्ञानात्मक क्षेत्र, और फोर्थ है सीखने का भावात्मक क्षेत्र। देखिए व्यवहार करना ये हमारा संज्ञान से जुड़ा हुआ संज्ञानात्मक क्षेत्र का ये बातें हैं। ठीक है, तो ये किससे संबंध है? तो सीखने का संज्ञानात्मक क्षेत्र से। 21 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह के सामूहिक गतिविधियों से में व्यस्त रखती है। ठीक है, ग्रुप में जो है एक्टिविटी करा रही है शिक्षिका, जैसा कि समूह चर्चा कराती है, कुछ परियोजनाएं भूमिका निर्वाह कराती हैं आदि। यह सीखने के लिए किस आयाम को उजागर करती, किस प्रकार की एजुकेशन पे वो फोकस कर रही हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, सेकेंड है मनोरंजन द्वारा अधिगम, थर्ड है भाषा निर्देशित अधिगम, और फोर्थ है प्रतियोगिता आधारित अधिगम। तो जब यहाँ शिक्षिका जो है ग्रुप में वर्क करवा रही है, ग्रुप में एक्टिविटी करा रही है, इसका मतलब जो है कि यहाँ सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम किया जा रहा। बच्चे ग्रुप में एक दूसरे से सीखते हैं और हेल्प करने की भावना भी उसमें जागृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को डैश में सहायता की आवश्यकता है। कोई विद्यार्थी है वो अपने जो उसके जो दोस्त हैं उससे वो आक्रामक व्यवहार करता है, उसका जो व्यवहार है उसके प्रति अपोजिट है, वो अनुकूल व्यवहार नहीं करता है और विद्यालय के जो मानदंड है उसको भी नहीं मानता है। तो ये जो विद्यार्थी है उसको किस तरह की हेल्प की आवश्यकता है? ठीक ना, फर्स्ट ऑप्शन दिया है भावात्मक क्षेत्र में, सेकेंड है उच्च स्तरीय चिंतन कौशल में, थर्ड है संज्ञानात्मक क्षेत्र में, और फोर्थ है मनोज्ञातात्मक क्षेत्र में। तो उसका जो ये भाव है, उसका जो बिहेवियर है, उसको चेंज करने के लिए भावात्मक क्षेत्र में उसकी हेल्प की ज़रूरत है ना। उसका भावना जो है, उस भावना को समझना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग उसका जो भावना है उसमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो फर्स्ट है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।